students. So let me start one more new short story, A Rose for Emily. A Rose for Emily by William Faulkner. एक अमेरिकन राइटर है, इन्होंने लिखी है अ रोज फॉर एमिली। अब ये जो टाइटल रखा है रोज फॉर एमिली, इसका क्या मीनिंग है, किस सेंस में रखा है और ये एमिली कौन है उसके बारे में जानते हैं। अ रोज फॉर एमिली मीन्स एमिली एक लेडी होती है, इसमें उसको एक रोज़ तक नहीं मिलता है, अपनी पूरी लाइफ में एक रोज़ तक नहीं मिलता है। तो इसलिए राइटर ने उनके प्रति ट्रिब्यूट, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये जो थीम रखा है कि अ रोज़ फॉर एमिली। ओके, सो लेट वी स्टार्ट आर स्टोरी। फर्स्टली हम इसका प्रेजेंट देखेंगे कि अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, फिर वो उसका पास्ट में हम जाएंगे। जैसे प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि जो एमिली है, एमिली ग्रियर्सन, इनकी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ हो जाती है तो क्या होता है, जो उनके पूरे टाउन के पीपल, जो टाउन के लोग होते हैं, वो सब उनसे उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। जब वो थी बहुत रिस्पेक्ट करते थे उनकी, और उनसे बहुत अफेक्शन था, सबको बहुत अच्छी लगती थी। तो जब उनकी डेथ होती है तो उनके फ्यूनरल पे सब उनके घर पे आते हैं। ठीक है, तो अब सब आते हैं तो जेंट्स तो क्यों आएंगे, क्योंकि अब है कुछ काम होता है तो जाना पड़ता है, लेकिन लेडीज़ भी आती है बिकॉज उनको उनका घर देखना था अंदर से। किसका? एमिली का। क्योंकि वो जब तक थी तब तक किसी ने उनका घर नहीं देखा अंदर से कि कैसा। बहुत बड़ा सा घर था, बहुत रिच पर्सन थी वो, तो बहुत बड़ा सा घर था। तो उससे पहले किसी ने नहीं देखा था, सिर्फ उनके एक नौकर टॉब, जिसका क्या नेम था, टॉब, उसके अलावा किसी ने भी अंदर से घर नहीं देखा था। जो भी उस टाउन के पीपल थे उनमें से किसी ने भी अंदर से वो घर नहीं देखा था। तो वो लेडीज़ इसलिए आती है कि हमें अंदर से घर देखना है, क्या क्या है अंदर, कैसा है, इसलिए वो आती है। तो ये सब चल रहा होता है। तो अब उसकी डेथ हुई, ये तो है प्रेजेंट सीन। अब हम जाएंगे पास्ट में कि पास्ट में क्या हुआ, वो थी जब क्या हुआ था, कैसे उनकी डेथ हुई, वगैरह वगैरह। हम अब पीछे जाएंगे, हम पास्ट में जाते हैं। चलो क्या होता है, जो एमिली है उनके फादर होते हैं, ओके, उनकी आंट होती है, उनकी बड़ी सी फैमिली होती है, सब अच्छे से रहते हैं और एक बहुत ही अच्छी फैमिली होती है, बहुत रिच फैमिली होती है और पूरा टाउन उनकी रिस्पेक्ट करता है। क्लियर? तो होता क्या है, जो एमिली है उनके लिए बहुत से लड़के वगैरह देखते हैं, बट वो क्या होता है उनसे उनके लेवल के नहीं होते, मतलब वो बहुत रिच, और जो दिखते हैं, जो आते हैं देखने के लिए, वो बहुत थोड़े लो लेवल के होते हैं, इसलिए वो सबको रिजेक्ट कर देती है। 30 ईयर की एज तक उनकी शादी नहीं होती है। तो बस ऐसा लगता है कि मे बी हो ना हो, तो बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, अब उनके जब तक पापा थे, उनके फादर एमिली के, जब तक उनकी शादी नहीं हुई, बट एक दिन क्या होता है, उनके फादर की भी डेथ हो जाती है। उनके फादर की डेथ हो जाती है, तो इससे एमिली को बहुत झटका लगता है, बिकॉज उनके फैमिली में सब लोगों की डेथ हो चुकी होती थी। जो उनकी आंट थी और आधे कजन्स थे जो तो दूर रहते थे, लेकिन उनके घर में जो थी उनकी सबकी डेथ हो चुकी थी, सिर्फ उनके फादर बचे थे। क्लियर? एमिली के फादर बचे थे, बट फादर की भी डेथ हो गई। तो इससे बहुत बड़ा शॉक लगता है एमिली को, बिकॉज वो लास्ट पर्सन थे उनकी लाइफ के। अब जब उनका फ्यूनरल वगैरह जो हो रहा था उनके फादर का, तो एमिली 3 दिन तक उनके फादर की डेड बॉडी को अपने पास रखती, किसी को नहीं देती, बोलती नहीं मेरे फादर नहीं मरे हैं। देखिए ये तो है नॉर्मल चीज़ होता है, इसको कोई पागल नहीं बोल सकता, बिकॉज जब हमारा ऐसा किसी के भी साथ हो और सिर्फ फैमिली में सिर्फ एक पर्सन बचे, तो होता ही है। इसलिए उसने भी यही किया, 3 दिन तक अपने फादर की जो डेड बॉडी थी उसको अपने पास ही रखा, उसको जाने नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जो टाउन के लोग थे वगैरह वो सब आए, उन्होंने उसको समझाया, बहुत से ऑफिसर्स वगैरह आए, फिर उनसे ज़बरदस्ती, फिर जो भी काम होता है उसके बाद कोई किसी की डेथ होती है वो सब उनसे करवाया। क्लियर? अब फिर क्या होता है, एमिली उसके बाद अकेले रहती थी, दिखती थी, कभी कभार दिखती थी, और किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती थी, और उनके घर में सिर्फ जो उनका एक नौकर था टॉब, वो उनके घर का खाना भी बना देता था, साफ़ सफाई करता था, उनके घर का ध्यान रखता था। वो टॉब, वह एक ही इंसान उनके घर का ध्यान रखता था। क्लियर? तो ये सब चलता था। एक बार क्या हुआ, टैक्स लेने के लिए, जो टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स ना, टैक्स लेने के लिए लोग आते हैं कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो टैक्स भरने के लिए क्या होता है, इनकम टैक्स मजाक है, इनकम टैक्स से टैक्स लेने के लिए आते हैं। जो टैक्स लेने के लिए आते हैं तो वो क्या करते हैं, एमिली को अब सब टैक्स देते हैं, लेकिन एमिली मना कर देती कि मैं टैक्स नहीं दूंगी। चैरिटी लगता है उसको, तो मैं नहीं दूंगी ऐसे टैक्स वगैरह। और फिर उसके फादर ने क्या है, बहुत सा हेल्प किया था टाउन पीपल्स का,
टाउन पीपल का बहुत हेल्प किया था पैसे दे के। तो लोग मना कर देते हैं, और खुद जो ऑफिसर्स होते हैं टैक्स कलेक्शन वाले, रेवेन्यू कलेक्शन वाले, वो भी मना कर देते, बोलते हैं इनके फादर ने बहुत हेल्प करी है, तो ये समझ लो कि हम उनका जो लोन है वो चुकता कर रहे हैं, तो उनको टैक्स माफ़ कर दो। तो वो जो लोग थे उन्होंने उसका टैक्स माफ़ कर दिया, उन्होंने टैक्स नहीं दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो टैक्स वाले रेवेन्यू कलेक्टर्स थे, तो वो लोग बहुत टाइम बीत चुका था, न्यू जनरेशन वाले लोग आ गए, उनकी डेथ हो गई थी जो पहले थे, न्यू जनरेशन पीपल आ गए। अब उनको कौन समझाए। अब वो जब आए तो उन्होंने ये जब टैक्स कलेक्ट करे थे तो उन्होंने जो देखा होगा, तो उसमें बहुत टाइम से एमिली ने टैक्स दिया नहीं था, तो उनका ड्यू चल रहा था, बहुत टाइम से ड्यू चल रहा था। तो उन लोगों ने एक नोटिस भेजा, किसको, एमिली को, कि आपका टैक्स ड्यू चल रहा है, आपको देना है, दैट्स इट। तो एमिली ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा आपको मिलने आना पड़ेगा हमारे ऑफिस में। तो एमिली ने एक ही जवाब दिया कि मैं बाहर नहीं निकलती, मैं बाहर नहीं निकलती। और अब वो लोग बोले कि इतना एटीट्यूड, तो वो उनके घर पे गए, उनके घर पे गए, टॉब ने दरवाज़ा खोला, उनका स्वागत किया अच्छे से, और वहाँ पे फायर के पास में बड़ी सी उसके फादर की पोर्ट्रेट लगी हुई थी, वहाँ पे वो लोगों उन लोगों को बिठाया। फिर एमिली नीचे आई, फिर बोला आपने टैक्स नहीं दिया, दैट। तो फिर एमिली बोलती है कि आपने मेरे को तो माफ़ है सारे टैक्स वगैरह। तो बोला कि क्यों। तो बोला कि पहले वाले रेवेन्यू कलेक्टर से आपने पूछा नहीं। बोले वो तो 10 साल पहले मर गए, तो हम किससे जाके पूछे, अब पूछते भी किससे। मैंने कहा इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो इतनी लड़ाई करी उसने वहाँ पे, जिस लाइक पहले भी कर चुकी है वो, और वापस इन लोगों से करी, मानना पड़ा, वो लोग चले गए। उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए बहुत सा, एक कंस्ट्रक्शन का पूरा कोई प्रोजेक्ट था, उस वजह से वहाँ कंस्ट्रक्शन के बहुत से लोग आए उस टाउन में। उनमें से एक था होमर बैरन। कौन था, होमर बैरन। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, मतलब कभी भी कहीं मतलब लोगों से गुल, वहाँ के जो टाउन पीपल्स थे वहाँ से घुल मिल गया था वो अच्छे से। और जब भी मतलब कहीं हंसी की बातें चल रही हो, कहीं हंसी वसी आ रही हो, कहीं से मजाक मस्तियों की आवाज़ आ रही हो, तो समझ जाना वहाँ होमर बैरन है, बिकॉज वो जस्ट लाइक अ स्माइली पर्सन, जो सबके फेस पे स्माइल लेके आया, हंसी मजाक, ऐसा पर्सन था, तो ऐसा समझा जाता था। तो उसकी क्या फ्रेंडशिप अच्छी हो गई, एमिली से अच्छे से बातचीत होती थी। तो जो उस टाउन के जो बूढ़े लोग थे वो कहते थे कि इन दोनों का एक दूसरे में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मे बी ये शादी कर लें। बट हुआ क्या, जो एमिली थी, अब ये टाउन पीपल मना कर रहे थे कि क्यों, वो एक लेबर क्लास फैमिली का है, ये एक बहुत बड़ी फैमिली की शादी कैसे कर सकते, नहीं कर सकते। और वो करने भी नहीं देते, क्यों, क्योंकि इतने लोगों को एमिली ने मना कर दिया, तो वो इनकी शादी कैसे होने देंगे, ये खुद एक लेबर क्लास फैमिली का है। तो बोले हम मना करेंगे, हम नहीं होने देंगे शादी, मना कर दिया। बोले अगर वो करना भी चाहे तो हम नहीं करने देंगे। फिर उस वजह से उन्होंने क्या किया, एमिली की जो कज़न सिस्टर्स थी जो बाहर रहती थी उन्हें बुलाया। तो वो कज़न सिस्टर्स आई घर पे एमिली को समझाया। अब वो जो एमिली की कज़न सिस्टर्स आई, तब होमर एमिली से मिलने उसके घर नहीं जाता था, बिल्कुल नहीं जाता। और जैसे ही वो सिस्टर्स चली गई, होमर वापस मिलने आने लग गया। तो लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। एक दिन क्या हुआ, लोगों ने बोला होगा उसको, एमिली को समझाया होगा जो भी। तो एक दिन एमिली परेशान हो गई, कुछ हुई, फिर मार्केट गई और एक शॉप से पॉइजन मांगा, पॉइजन मांगा, जहर मांगा। तो शॉपकीपर ने कहा कि हम ऐसे ही किसी को पॉइजन नहीं देते। तो एमिली ने आंखें निकाल के उनके सामने देखा कि मुझे चाहिए। तो उन्होंने उसको एक पैकेट दिया जिसमें था चूहे मारने की दवाई, वो दे दी थी। वो घर ले गई एमिली। सबको लग रहा था कि शायद ये मरने जा रही है, हम इसकी बात नहीं, तो बोले कि इट्स ओके, ये उसके लिए ठीक है, एमिली के लिए ठीक है, मरना ठीक है। तो हाँ कर दिया कि उसके लिए ओके है, वो मर जाए, उसके लिए यही चीज़ सही है। बट एमिली नहीं मरी। और थोड़े मतलब उस दिन के बाद से थोड़े दिन से क्या हुआ कि वो जो होमर बैरन था वो भी दिखा नहीं, लोगों को लगा शायद वो भाग गया इस वजह से, क्योंकि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था एमिली में, और वो ऐसा लड़का भी नहीं था, तो वो भाग गया यहाँ से। लोगों को लगा थोड़े दिन बाद एमिली भी भाग जाएगी, भाग के दोनों बाहर शादी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, एमिली वहीं थी। पहले वो उसके फादर की डेथ के बाद वो थोड़ा थोड़ा बाहर सबको दिखती थी, लेकिन फिर तो दिखना ही बंद हो गई। उसके घर के गेट बिल्कुल क्लोज रहते थे, वो बिल्कुल बंद रहने लग गया सब घर वगैरह। लोगों ने कहा ठीक है। पर एक बार क्या हुआ, उनके घर से इतनी स्मेल आती थी, इतनी स्मेल आती थी कि लोगों ने इतना कंप्लेन करना स्टार्ट किया। उन्होंने कहा
इनका नौकर टॉप इतना ख़राब है, उसको कुछ काम करना नहीं आता है। वो क्या सब्जियां जला देता है, साफ़ सफाई नहीं करता है, उसको क्या बहुत। ऑफिसर्स से भी बोला, अब ऑफिसर्स ने कहा हम उनको जाके क्या क्लेम करें, मतलब क्लेम मीन्स क्या जाके उनको बोलें कि आप कैसे बदबू आ रही, कैसा लगेगा उनको, मुंह पे जाके बोले हम, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो फिर हुआ ये कि वहीं टाउन के दो लोगों ने डिसाइड किया कि हम रात को जाएंगे और देख के आएंगे, उनके गार्डन में देखेंगे, कहीं देखेंगे कुछ होगा तो हम कुछ स्प्रे करके आ जाएंगे, जिससे थोड़ी शांत हो जाएगी स्मेल। वो लोग गए, गार्डन गए, गए कुछ नहीं दिखा उन्हें। एमिली दिखी जो सोती हुई बिल्कुल मोशनलेस सो रही थी, कुछ भी नहीं था। तो उनको उसके लिए थोड़ी दया, एक अकेली है, कुछ नहीं है, फिर वो ठीक है वापस आ गए। वो स्मेल इतनी बढ़ती है, थोड़े टाइम बाद वो स्मेल ही आना बंद हो गई, थोड़े टाइम बाद वो स्मेल आना बंद हो गई। ठीक है, सब शांति से होने लग गया। एक दिन न्यूज़ मिली कि एमिली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा। वो बूढ़ी भी हो चुकी थी, 40 ईयर्स क्रॉस कर दिए थे, तो बूढ़ी भी हो चुकी थी और हमेशा अंदर रहती थी, तो उसकी डेथ हो गई। तो उसकी डेथ हुई तो सब वहाँ पे आए, जेंट्स आए, लेडीज़ आई, बिकॉज उनको अंदर से पूरा घर देखना था। किसी ने उनका घर अंदर से कभी नहीं देखा था कि अंदर क्या है, तो सबको अंदर देखना था। तो वो सब उनका जो भी फ्यूनरल वगैरह का काम था, उनको दफनाया, सारा काम पूरा हुआ। फिर वो लोग अंदर गए उनका घर देखने। सबसे पहले हॉल साइड में तक बड़ी सी पोर्ट्रेट उनके फादर की लगी हुई है, वो देखी। सारा रूम वगैरह सब कुछ देखा, सब बिल्कुल मिट्टी जैसा कबाड़, बिल्कुल वो घर ऐसा हो रहा है ना, बहुत पुराने टाइप से, धूल मिट्टी जम रही है उसमें। फिर उनको पता था कि ऊपर एमिली का रूम है जहाँ कोई नहीं जाता था उनके अलावा, किसी ने वो रूम देखा तक नहीं है, वहाँ चलते हैं। तो वो उस रूम में गए। अब उस रूम को जैसे ही खोला ना, जरा कब्रिस्तान है, जिस टाइप ऑफ दैट रूम, बहुत ज़्यादा मिट्टी झाले वगैरह, बहुत ऐसा हो रहा था। वहाँ गए तो जो टेबल पड़ी थी उसमें होमर बैरन के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े थे, बहुत सारे गिफ्ट्स। और फिर जैसे उन्होंने बेड पे देखा, ऑल आर जस्ट लाइक शॉक्ड। वहाँ एक कंकाल टाइप पड़ा था, स्केलेटन पड़ा था, जिसका सर तकिए से चिपका हुआ था, हाथ पैर पूरी हड्डियाँ वहाँ चिपकी हुई थी बिस्तर पे। और वो कंकाल था होमर बैरन का। किसका? होमर बैरन का। और जो एमिली थी वो पूरे, मतलब इतने सालों से हमेशा उसी स्केलेटन, उसी बॉडी वगैरह जो थी, बॉडी गल गल के जो भी बदबू, वो स्मेल जो आ रही थी वो भी उसी की आ रही थी, उस बॉडी की, वो जो सड़ रही थी। और वो स्केलेटन जो भी, वो इतने सालों से एमिली उसके साथ रह रही थी। किसके साथ? उस स्केलेटन के साथ। दैट्स इट। स्टोरी से हमें क्या समझ आया कि जो एमिली है वो बिल्कुल चेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जैसे लाइक उसके फादर की डेथ हुई थी तो उसने 3 डेज तक बॉडी को अपने पास रखा था, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं कुछ भी नहीं, मेरे फादर नहीं मरे वगैरह लाइक दैट। एंड जो होमर बैरन था उसको भी उसने मार दिया और उसको अपने साथ रखा, उसकी बॉडी को, और पूरी लाइफ उसके साथ स्पेंड करी, बिकॉज वो उसको दूर नहीं करना चाहती थी। लोग चाहते थे उनकी शादी ना हो, और वो नहीं चाहती थी कि होमर उसको छोड़ के चला जाए। ऐसा उसने ये स्टेप लिया।